हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएस विजन पर। दोस्तों, मैं आपका परसेंटेज का जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हमारा ये चौथा क्लास है परसेंटेज का। दोस्तों, मैंने आपको जो पहले 3 क्लास लिए उसमें परसेंटेज से फ्रैक्शन जाना, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना आपको अच्छे से डील किया। अगर आपको वो दोनों ही चीज़ अच्छे से आते हैं तो आप जो एक टाइप पढ़ाने जा रहा हूँ आप उसके साथ खेलेंगे। मतलब 1 या 2 लाइन मैक्सिमम लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक बनाने लगेंगे। तो आज जैसे मैं पढ़ाऊँगा खपत, तो उसको पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे खपत डिपेंड मूल, जैसे मैं कहूँ खर्च हमेशा डिपेंड करता है किस पर? मूल्य गुणे खपत पर। यानी खर्च हमारा डिपेंड किस पर करेगा? मूल्य और उसके खपत के प्रोडक्ट पर। जैसे मैं आपसे जैसे कहूँ कि आपको 15 रुपये खर्च करने हैं भाई, आपको 15 रुपये खर्च करना है, लेकिन मैंने कहा उस कोई वस्तु खरीदना है, खर्च करने के लिए मैंने आपको 15 रुपये दिए, लेकिन मैंने कहा उस वस्तु की कीमत जो है 5 रुपये है, या मैंने मान लिया कि उस वस्तु की कीमत 3 रुपये है। मैंने मान लिया उस वस्तु की कीमत 3 रुपये है, तो आप खपत उसकी कितने करेंगे? खपत का सेंस होता है कि उस वस्तु का नंबर्स ऑफ आइटम्स कितने आप यूज कर पा रहे हैं, वही क्या होता है? खपत होता है। यानी 15 रुपये खर्च करना है, उसका मूल्य मैंने कह दिया 3 है, तो आप खपत उस नंबर्स ऑफ आइटम्स की खपत कितने करेंगे? 5 ही करेंगे। यानी खर्च में क्या कहूँगा, खर्च जो होता है मूल्य और खपत का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। मैं आपसे दूसरी कंडीशन में देने जा रहा हूँ क्या, कि खर्च बेटा आपको कितना करना है? खर्च आपको 15 ही करना है। यानी खर्च में आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देने वाला। खर्च आपको 15 रुपये करना है, लेकिन आपको कंडीशन दे दिया जो वस्तु आपने अभी 3 रुपये की परचेस की थी उसकी कीमत अब कितनी होगी? 5 रुपये होगी। यानी उसकी कीमत कितनी होगी? 5 रुपये होगी। तो आपसे कहूँगा कि उस नंबर ऑफ आइटम, यानी उस जो नंबर जो पहले 5 खरीद रहे थे, अब आप उतने उस कीमत बढ़ने से आप कितने खरीद पाएंगे? तो आप कहेंगे 3। यानी अगर आपसे एक लाइन में खपत का जो फंडा है मैं बताना चाहूँगा, क्या कहूँगा, अगर खर्च समान है, जो पहले वाला रेशियो होता है मूल्य और खपत का, उसका इन्वर्स हो जाता है 5। उस पहले वाले खपत और मूल्य का जस्ट इन्वर्स हो जाता है रेशियो। कब? जब अगर खर्च समान है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो टाइप है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके परसेंटेज से कोई भी पेपर में 15 सेट बने हैं तो आपके सेट में 1 या 2 सेट में इससे क्वेश्चन 1 या 2 जरूर ही आना है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो चाहे आप एसएससी बैंकिंग के सेट कोई भी एक ईयर का सेट उठा लीजिए, उससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन तो मिनिमम देखने को मिल ही जाएगा। चलिए, जैसे मैं आपसे कहूँ, मैंने आपको थ्योरी समझा दी। क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूँ कि चीनी की कीमत 20% वृद्धि हुई। चीनी की कीमत 20% की वृद्धि, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। खपत में कितने % कमी की जाए? खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी की कीमत 20% की वृद्धि हो जाती है तो कोई व्यक्ति खपत में कितने % की कमी कर दे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। मैंने अभी जस्ट 1 मिनट पहले मैंने आपसे एक्सप्लेन किया था कि खर्च अगर समान है तो जो प्राइस का रेशियो होता है वही एक्सपेंडिचर के रेशियो के जस्ट इन्वर्स हो जाता है। मैंने क्या माना? 20% की कीमत, जो मैंने कीमत क्या थी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, दोस्त मैं पहले बताऊंगा क्या होती है, 1/5। यानी कीमत 5 से कितनी होगी? 6 होगी। जो पहले कीमत 5 से 6 होगी, ये किसकी कीमत है? मूल्य की। मूल्य की कीमत 5 से 6 होगी तो भाई खपत का रेशियो क्या हो जाएगा? जस्ट इन्वर्स हो गया। यानी 6 से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कि क्वेश्चन में कितने % की कमी की जाए। यानी यहाँ से देखिए 6 से कोई वस्तु कितनी होगी? 5 होगी। कितने यूनिट की कमी करनी है? 1 यूनिट की कमी करनी है।
1 यूनिट की कमी करनी है, 1 यूनिट की कमी करनी है किसके रिस्पेक्ट, 1 मिनट दोस्त, 1 यूनिट की कमी करनी है किसके रिस्पेक्ट में करनी है, हमेशा बेस वैल्यू को मानते हैं, यानी 6 के रिस्पेक्ट में, 1/6। मैंने आपको पहले और दूसरे वीडियो में अच्छे से बताया कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना, इसलिए मैं बस डायरेक्ट लिखूंगा कि 1/6 फ्रैक्शन का परसेंट रूप क्या होता है, 16 सही 2/3%। ठीक है, अब से फिर से मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि चीनी की कीमत 20% की वृद्धि हुई, यानी मूल्य कितना हो गया, 5 से 6 हो गया। मैंने बताया था कि अगर मूल्य समान है तो खपत का रेशियो जस्ट उसके इन्वर्स हो जाएगा, यानी 6 से 5 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में खपत में कितने परसेंट की कमी करनी है, कितने की कमी करनी है, 1 यूनिट की। 1 यूनिट की खपत कमी करनी है किसके रिस्पेक्ट में करनी है, 6 के रिस्पेक्ट में करनी है। ठीक है, 6 के रिस्पेक्ट में, यानी 1/6 का परसेंट रूप क्या होगा, 16 सही 2/3%। ठीक है दोस्त, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपसे कहूँ कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, थोड़ा ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। क्वेश्चन आपका ये रहा, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी। मैंने कल क्या बताया था क्वेश्चन आपको कि 25% की, देखिए 25% अधिक है, ए रेशियो बी ले लिया, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4, यानी ए की आय अधिक है किससे, बी से। अगर ए की आय 4 है, यानी ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी अगर बी की 4 यूनिट है तो ए की आय कितनी अधिक होगी, हमेशा एक जितनी ऊपर वैल्यू होती है वो हमेशा ऐड कर देते हैं। ये वैल्यू मैंने क्या बताया था, हमेशा वास्तविक वैल्यू होती है, यह रिप्रेजेंट करती है कमी या वृद्धि को रिप्रेजेंट करती है। यानी बी की आय अगर 4 यूनिट है तो ए की कितनी यूनिट बढ़ जाएगी, 1 यूनिट, यानी ए की कितनी हो जाएगी, 5। अब क्वेश्चन में आपसे क्या रहा दिया है, तो ए की आय बी की आय ए की आय से कितने, बी की आय कितनी कम है, ए की आय से 1 यूनिट, किससे कम है, क्वेश्चन में कहा ए की आय से। 1/5 की दोस्त कितनी 1/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा, 100 से अगर गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 20%। यानी अब बी की आय जो है, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, 20% कम है। या फिर हम दूसरे तरीके से दोस्त कैसे सॉल्व करेंगे, आइए जो दूसरा और बहुत ही अच्छा तरीका है, मैं के हम हमेशा यहाँ पर नोटिस करेंगे कि यहाँ पर कौन सा वर्ड लिखा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/4। ठीक है, मैंने कल बताया था कि ऊपर वाली वैल्यू को हमेशा क्या करते हैं, नियत रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, ऊपर वाली वैल्यू से हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो अधिक है तो हमेशा क्या करेंगे, एक तो ऊपर ही रखेंगे, अगर यहाँ पर अधिक लिखा है तो यहाँ पर जोड़ देंगे, अगर यहाँ पर कम लिखा होता है तो यहाँ पर घटा देते हैं। क्या जोड़ना है क्या घटाना है बताते हैं। यहाँ पर लिखा है अधिक, यानी 1 4 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 1/5। अगर यहाँ पर लिखा होता है कि कम कर देते हैं तो 1 में 4 घटा देते हैं तो कितना लिख देते हैं, 3। लेकिन क्वेश्चन में लिखा गया है दोस्त अधिक है, यानी 1 में अगर 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5। 1/5 का फ्रैक्शन का परसेंट रूप कितना होगा, 20%। आप इजीली डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आइए मैं जो टाइप बताने जा रहा था खपत, उस पर स्टार्ट करते हैं। और ये परसेंटेज का दोस्त पहला टाइप है जहाँ से परसेंटेज की स्टार्टिंग होती है। तो क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन क्या है, नमक का मूल्य। दोस्त पहला क्वेश्चन है नमक का मूल्य 6 सही 2/3% बढ़ जाता है, तो एक महिला खपत में 20% की कमी कर देती है।
कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्त, आपका क्वेश्चन है, एक मिनट दोस्त। अब क्वेश्चन है कि नमक का मूल्य 6 से 2/3% बढ़ जाता है तो एक महिला खपत में 20% की कमी कर देती है, तो कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फार्मूला आपका क्या है, मैंने अभी क्या लिखाया था, आपका खर्च डिपेंड करता है किस पर, आपका खर्च किस पर डिपेंड करेगा, उस वस्तु के मूल्य और उसके खपत के प्रोडक्ट पर, वस्तु के मूल्य और खपत के प्रोडक्ट पर हमें ज्ञात करना है कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन। आप देखिए 6 से 2/3%, 6 से 2/3% का फ्रैक्शन रूप क्या होता है, 1/15, और 20% का फ्रैक्शन रूप कितना होता है, 1/5। यानी पहले व्यक्ति जो महिला थी 15 यूनिट 20 मतलब 6 से नमक का मूल्य, यानी पहले नमक का मूल्य कितना था, 15 था। ये हमेशा वास्तविक ऊपर वाला लिखेंगे पहले और नीचे वाला लिखेंगे वर्तमान में, यानी पहले 15 यूनिट खर्च करती थी, अब 6 से 2/3% की वृद्धि कर रहा है, यानी ये हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, कमी या वृद्धि को। ऊपर वाली हमेशा किसको रिप्रेजेंट करती है, कमी या वृद्धि को, यानी 1 यूनिट की वृद्धि होगी तो आप कितनी यूनिट की वृद्धि, अब नमक का मूल्य कितना है, 16 रुपये, और खपत में 20% की कमी करती है, 20% की कमी करती है, यानी पहले नमक का मूल्य कितना था, पहले खपत कितनी थी नमक की, 5, पहले खपत कितनी थी 5, लेकिन 20% की कमी कर दी, यानी 1 यूनिट की कमी कर दी तो अब खपत करता है 4, कितना करता है 4। आइए देखते हैं, यानी 15 × 75, 75 क्या था, पहले उसका खर्च कितना था नमक का 15 यूनिट, और अब कितना है 16 चौको 64, यानी अब उसका खर्च कितना है 64, अब कितना है, या वर्तमान में लिख लो, वर्तमान में कितने यूनिट खर्चा करती है, वो 64। हमने हमेशा क्या बताया था, परसेंटेज परिवर्तन हमेशा पूरे अर्थमेटिक में हम बेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, यानी पहले 75 करता था, 75 महिला खर्च करती थी, अब कितनी खर्च कर रही है, 64, यानी कितने परसेंट की कमी कर रही है, 64 में 6 जोड़ेंगे 70, और 7 6 5 11, यानी कितने कमी कर दी, 11 यूनिट की कमी कर दी। 11 यूनिट की कमी की किस पर करी, 75 पर। 11/75 को परसेंट में परिवर्तन करने के लिए 100 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, यानी 25 से काटेंगे, 25 चौको 100, 25 या 75। अब देखिए 11 चौको 44 और 3, अब जिसे शुद्ध रूप में कितना लिखेंगे, 14 या 42, 2/3%, यानी महिला को कमी कितनी करनी पड़ेगी खपत में, 14 से ही 2/3% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्त मैं आपको बता दूं, ये जो खपत वाले क्वेश्चन है, मैं इन्हें 2 तरीके से डील करूंगा, और मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, आपको मैं जो अप्रोच बता रहा हूँ क्वेश्चन में वही अप्रोच लगानी है। एक्चुअली होता क्या है कि क्वेश्चन कभी कभी हम क्वेश्चन के मेथड को डाटा के अनुसार चेंज कर देते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन को 2 तरीके से हैंडल करूँगा। एक तो कब, जब गंदी सी फ्रैक्शन आ जाए, परसेंटेज आए, जैसे कि 87.5%, 44 से 4/9%, या 66 से 2/3%, ऐसे जब परसेंटेज आ जाएंगे तो हम उन्हें फार्मूले से डील करेंगे। अगर कोई सीधा परसेंटेज आ जाता है, जैसे 10%, 20%, 30%, 40%, 60%, तो उन्हें 100 मान के सोल्व करेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर दोनों ही तरीके डिस्कस करेंगे, जिससे आपको कोई भी तकलीफ क्वेश्चन को सोल्व करने में ना हो। चलिए क्वेश्चन पहला है कि दाल की कीमत 40% घट जाती है, उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि कुल खर्च में 20% की कमी आए। क्वेश्चन रहा कि दाल की कीमत 40%
40% घट जाती है, उसकी खपत कितने परसेंट बढ़ाई जाए ताकि कुल खर्च में 20% की कमी आए। इसे हम दोनों तरीके से सोल्व करेंगे। सीधा साधा डाटा है, इसे 100 मान के भी आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। अगर कोई गंदा सा डाटा है तो आप उसको फार्मूले से सोल्व करेंगे, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि खर्च हमेशा डिपेंड करता है उसके मूल्य और खपत के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है, खपत पर डिपेंड करता है। मैंने क्या माना, 40% कीमत घट जाती है, कीमत को हो चाहे मूल्य के हो चाहे दाम को हो, बात एक ही है, ठीक है। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्त कितनी होती है, 2/5, यानी उसकी कीमत पहले 5 थी, 2 यूनिट घट गई, यानी मैंने क्या बताया था, ये वैल्यू हमेशा वास्तविक मात्रा को रिप्रेजेंट करती है। ये वैल्यू हमेशा रिप्रेजेंट करती है कमी हुई है या वृद्धि हुई है, यह रिप्रेजेंट करती है कमी या वृद्धि को। यानी वास्तविक वैल्यू 5 थी लेकिन 2 यूनिट की वृद्धि हुई, यानी 40 यूनिट की वृद्धि हुई, जिसके कारण उसका मूल्य कितना रहेगा, 3। अब क्वेश्चन में खपत में कितने परसेंट बढ़ाई जाए, खपत कितने परसेंट बढ़ाई जाए, हमें खपत ज्ञात करनी है ताकि कुल खर्च में 20% की कमी आए। 20% की दोस्त मैंने फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताई, 1/5। फिर बताऊँगा ये हमेशा वास्तविक मात्रा को रिप्रेजेंट करेगा और ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा कमी या वृद्धि को रिप्रेजेंट करेगा। पहले खर्च उसका था 5 यूनिट, उसका पहले खर्च था 5 यूनिट, लेकिन 1 यूनिट की क्या कमी हो गई, जिसके कारण अब सिर्फ 4 यूनिट ही खर्च कर पा रहा है। इसे रफ करते हैं, यानी अब इसे 5 से 5 आप काट भी सकते हैं। अब यहाँ पर 3 इधर कैंची गुणा कर लेंगे, इधर इसको इससे यानी 3 का अंदर 3 और रेशियो क्या आ गया, 3:4। अब रेशियो कितना आ गया, 3:4, यानी पहले खपत उसकी 3 थी, उसकी खपत कितनी थी, 3, अब खपत कितनी है, 4। यानी आप देख रहे हैं कितने परसेंट बढ़ाई जा रही है, 1 यूनिट बढ़ाई जा रही है, 1 यूनिट बढ़ाई जा रही है, किसके रिस्पेक्ट में बढ़ाई, 3 के रिस्पेक्ट में बढ़ाई जा रही है, यानी 1/3। अब हमें परसेंटेज में ज्ञात करना है तो इसे क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, यानी 100/3 का मान होता है 33 ही 1/3%, ठीक है। आप इसकी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम दूसरा तरीका डिस्कस करेंगे। हम दोस्त मैं क्या बता रहा हूँ, अगर डाटा सीधा साधा है तो हमेशा 100 मान के करेंगे, ठीक है। अगर डाटा गंदा संदा है तो फार्मूले से ज्ञात करेंगे। चलिए, डाटा मैंने क्या माना, उसका मूल्य मान लिया 100 है, लेकिन अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 40% घट जाता है, 40% घट जाता है, जिसके कारण मूल्य अब कितना रह गया, सिर्फ 60 रह गया। खपत ज्ञात करनी है, अब कह रहा कुल खर्च में 20% की कमी आए। अब दूसरे कंडीशन के अनुसार कितना खर्च रह गया, 80%। 80% कह लो चाहे यूनिट कह लो, तो यहाँ पर कितने यूनिट बढ़ाना होगा, 20 यूनिट बढ़ाना होगा, किसके रिस्पेक्ट में बढ़ाना होगा, 60 के। नहीं, 20/60 हमें परसेंटेज में ज्ञात करना तो 100 से भाग कर लेंगे, 20 के अंदर 20, 20×3 = 60, यानी 100/3। 100/3 को क्या लिख सकते हैं, 33 से 1/3%। दोस्त मैंने क्या बताया, फिर से रिपीट कर रहे हैं। वस्तु की कीमत मैंने माना 100, 40% घट जाती है, जिसके कारण उसकी कीमत सिर्फ 60% रह जाती है। हमें ज्ञात करना है खपत, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन में क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% घट जाती है, जिसके कारण उसकी कीमत 20% घट गई तो 80। अब यहाँ पर खपत बढ़ानी है क्वेश्चन में, तो खपत देखिए कितनी बढ़ रही है, 20 बढ़ रही है, किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रही है, 60 के रिस्पेक्ट में बढ़ रही है। तो 20 बढ़ रही है किसके रिस्पेक्ट में, 60। तो इससे जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 33 से 1/3%, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत से नंबर ऑफ क्वेश्चन है जिसे आपको सॉल्व करना है और आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यही सीखना है, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से बना पाएँ। चलो, क्वेश्चन दूसरा है कि चीनी का मूल्य 25% घटता है। यहाँ पर चीनी लिख लेते हैं, चीनी की कीमत कितनी बढ़ रही है, चीनी की कीमत 25% घट जाती है, जिससे कोई गृहिणी कुल खपत में उसकी खपत में कितने परसेंट बढ़ाई जाए ताकि कुल खर्च 20% बढ़े, ठीक है, कुल खर्च 20% बढ़ जाए। क्वेश्चन दोस्त आपका क्या है कि चीनी की कीमत 25% घट जाती है, उसकी खपत कितने परसेंट बढ़ाई जाए ताकि कुल खर्च 20% बढ़ जाए। चलो, क्वेश्चन पहले हम फार्मूले से सॉल्व करेंगे और फिर 100 मान के करेंगे। मैंने क्या बताया था,
आपका खर्च हमेशा डिपेंड करेगा उसके मूल्य और उसके खपत के प्रोडक्ट पर। देखिए चीनी की कीमत 25% घट जाती है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/4। मैंने पहले मूल्य क्या था? 4 था। पहले मूल्य 4 था, लेकिन 25% घट जाएगी। मैंने अभी पहले बताया था कि ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है कितनी वृद्धि हुई या कितना कमी हो। ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है वास्तविक नंबर या मात्रा को। पहले 4 था, 1 घट गया क्योंकि 25% घट गया, तो मूल्य अब कितना रहेगा? 3। अब उसकी खपत कितने परसेंट बढ़ाया जाए कि कुल खर्च 20% बढ़ जाए? कुल खर्च 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने दोस्त क्या बताई? 1/5। खर्च पहले कितना था? 5 बढ़ जाए, यानी 5 से 1 कितना हो जाएगा? 6। इसे गुणा करें 3 × 5 = 15, 6 चौको 24, यानी 6 चौको 24, 3 × 5 = 15, 6 चौको 24। इसे 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, यानी कितने बढ़ा रही है? 2 यूनिट बढ़ाने। कितनी बढ़ानी है? 2 बढ़ानी है। सॉरी, 5 से कितनी होगी? 8, यानी कितनी यूनिट बढ़ी? 3 यूनिट बढ़ी। 3 यूनिट किसके रिस्पेक्ट में बढ़ी दोस्त? 5 के रिस्पेक्ट में। अब 3/5 को जब 100 से सोल्व करेंगे तो 5 से इसे भाग कर दें, कितना हो जाएगा? 20, यानी 20 × 3 = 60। ठीक है दोस्त, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। इसे हम दोस्त दूसरे तरीके से कैसे सोल्व करेंगे? आइए दूसरे तरीके से सोल्व करते हैं। जैसे मैंने उसकी कीमत कितनी मान ली? 100 मान ली। कीमत कितनी घट रही है? 25%, यानी अब उसकी कीमत कितनी रहेगी? 75 रहेगी। कितने खपत कितने परसेंट बढ़ाई जाए कि कुल खर्च 20% की कमी आए? 20% की कमी आए ना? 80। 20% की बढ़ जाए, सॉरी यहाँ पर, हाँ 20% बढ़ जाए। यहाँ पर 100 से कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बढ़ रहा है दोस्त? 25, 20, 45, यानी 25 है और 20, 45 बढ़ रहा है। किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है? 75 के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर 75 बढ़ रहा है। किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है? 45 बढ़ रहा है, 75 के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है। तो 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 9 45, 15 से काट देंगे, 15 × 3 = 45, 15 × 5 = 75, और 3/5 को जब इसे पूरा सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 60%। देखिए दोस्त, दोनों ही तरीके से आंसर आपका आ जाता है। अगर आपका गंदा डाटा रहा तो आप इससे सोल्व करेंगे, आपका अगर सीधा साधा डाटा रहा तो आप इससे सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए दूसरे दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। आप दोस्त यही टाइप को आपको एग्ज़ाम हॉल में फॉलो करना है, और जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से बना पाएँ। चलिए क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य 20%, चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है, जिससे कुल व्यय, एक मिनट, चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, कितने केजी खपत कम करनी होगी, जिससे कुल व्यय 5% बढ़ जाए, जबकि वास्तविक खपत 280 केजी। आपका दोस्त क्वेश्चन रहा कि चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है, कितने केजी खपत कम करनी होगी जिससे कुल व्यय 5% बढ़ जाए, जबकि वास्तविक खपत 280 केजी है। पहले हम फार्मूले से बनाएंगे और फिर 100 मान के करेंगे। क्वेश्चन मैंने क्या बताया था? किसी वस्तु का खर्च क्या होता है? डिपेंड करता है उसके मूल्य और खपत के प्रोडक्ट पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का, चीनी की कीमत 20% बढ़ जाए। अब डायरेक्ट हम बार बार फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को लिखेंगे और सोल्व करेंगे। देखिए चलो एक बार और लिख देते हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है दोस्त? 1/5, यानी पहले मूल्य कितना था? 5, 20% की वृद्धि, यानी 5 पर 1 बढ़ गया तो उसकी कीमत अब कितनी होगी? 6। कितने खपत हमें ज्ञात करनी है, तो कह रहा है, अब दूसरे कंडीशन कह रहा है कुल व्यय 5% बढ़ जाए। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्त? 1/20, यानी पहले वो व्यक्ति 20 रुपये खर्च कर रहा था, लेकिन 5% की वृद्धि होगी, यानी 5 पर 1 यूनिट की वृद्धि होगी, 21 होगी। तो इसका
रेशियो ले लेते हैं, खपत का रेशियो कितना होगा, 6 दूनी 12, 120, 21 पंचे 105, यानी वो व्यक्ति 120 से 105 कर रहा है, यानी कितने यूनिट कम कर रहा है, 15 यूनिट कम कर रहा है। कितने पर कर रहा है, 120 पर। जब इसे काटेंगे तो 1/8, मैंने क्या बताया, 8 यूनिट हमेशा रिप्रेजेंट करता है किसको, वास्तविक मात्रा को, और यह रिप्रेजेंट करता है कमी या वृद्धि को रिप्रेजेंट करता है। हमारी वास्तविक मात्रा कितने यूनिट आई, 8 यूनिट, और क्वेश्चन में कितनी दी है, 280 kg दी है, यानी 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 280 को। तो 1 यूनिट जब इसे 8 से भाग कर देंगे, 8 से 24 बचेगा 4, 8 पंच 40, यानी 1 यूनिट यानी कमी या वृद्धि, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 35 किलोग्राम। यानी हमें कितने kg खपत कम करनी होगी, 35 kg खपत कम करनी होगी। ठीक है, आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। अगर नहीं भी समझ में आया, अभी और क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूँगा, इससे पहले मैं इसे 100 मान के करूँगा, जिससे आप दोनों ही तरीके आसानी से सॉल्व कर पाएँ और पेपर में आसानी से इस क्वेश्चन को डील कर पाएँ। मैंने माना उसकी कीमत कितनी थी चीनी की, 100, जब कीमत 20% बढ़ जाती है तो अब कीमत कितनी होगी, 120 हो गई, 120 होगी। अब लेकिन कुल वे कितनी खपत कम करनी होगी कि कुल वे कितना 5% बढ़े, यानी कितना बढ़े, 105। अब दोस्त यहाँ पर देख रहे हैं कितना कम करना होगा, 15 यूनिट। किस पर कम करना होगा, 120 पर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1/8। ये वैल्यू मैंने क्या बताया, वास्तविक मात्रा को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमेशा कमी या वृद्धि को रिप्रेजेंट करता है। यानी 8 यूनिट हमारा रिप्रेजेंट करा 280, क्योंकि क्वेश्चन में वास्तविक खपत कितनी दी है, 280, यानी 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा 280 को। 1 यूनिट जब ऐसे 8 से भाग करेंगे, 8 से 24, 4 बचेगा, 8 पंच 40, यानी 1 यूनिट की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में ज्ञात करनी है उसकी कितनी होगी, 35 किलोग्राम। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा, या मेरा तरीका समझ में आ रहा, तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दूसरे तरीका, मतलब दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि चीनी का दाम 10%, चीनी का दाम 10% बढ़ जाता है। यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ जाता है। दोस्त आप लोगों को यही जो मैं तरीके बता रहा हूँ, आपको यही अप्लाई करने हैं, जिससे आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ। 10% बढ़ जाती है, जिससे एक गृहिणी 80 kg चीनी कम प्रयोग कर पाती है, यदि कुल खर्च 30% बढ़ जाता है। यदि कुल खर्च 30% बढ़ जाता, 30% बढ़ जाता है, तो वास्तविक खपत ज्ञात करो। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन आपका रहा कि चीनी की कीमत 10% बढ़ जाती है, जिससे एक गृहिणी 80 kg चीनी कम प्रयोग कर पाती है। यदि कुल खर्च 30% बढ़ जाता है, तो वास्तविक खपत ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, हमेशा खर्च क्या रिप्रेजेंट करता है, मूल्य और उसके खपत के प्रोडक्ट पर। खर्च क्या कह रहा है, 10% बढ़ जाता है, यानी पहले खर्च 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/10, यानी पहले अगर 10 था खर्च, तो अब कितना होगा, 1 यूनिट बढ़ गया, यानी 11 हो गया, जिससे एक गृहिणी 80 kg चीनी कम प्रयोग करती है। 80 का हम प्रयोग बाद में करेंगे, पहले परसेंटेज डील कर लेंगे। जस्ट कुल खर्च 30% बढ़ जाता है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 3/10। 30% क्या होगा, 3/10 हो जाएगी, यानी पहले जिसका खर्च कितना था, खर्च 30%, कुल खर्च 30% बढ़ जाएगा, यानी पहले खर्च अगर 10 था तो अब कितना हो गया, 13 हो गया। उसका मूल्य पहले अगर 10 था तो अब कितना हो गया, 11 हो गया।
हमें ज्ञात करनी है खपत, तो इसे पहले गुणा कर देंगे 11×110 और ये रेशियो लेंगे 13×130, यानी कितने 10 से कितना हो गया 130, यानी कितना बढ़ा यहाँ पर देखिए खपत कितना बढ़ गया 110 से 130 हो गया 20 यूनिट। 20 यूनिट बढ़ा किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा 110 के रिस्पेक्ट में बढ़ा। जब इसे सोल्व करेंगे तो आएगा कितना 2/11। मैंने क्या बताया था अभी आपको 11 यूनिट रिप्रेजेंट करता है वास्तविक मात्रा को रिप्रेजेंट करता है। ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है कमी या वृद्धि को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए हमारे में क्वेश्चन में क्या दिया है 80% कम प्रयोग करता है कितना 2 यूनिट का। 2 यूनिट रिप्रेजेंट करता है किसको 80 को रिप्रेजेंट करता है, यानी 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा 40 को। 1 यूनिट 40 तो 11 से जब दोनों तरफ गुणा कर देंगे 11 यूनिट किसको रिप्रेजेंट 11 चौको 44 440, यानी उसकी वास्तविक खपत थी कितनी है 440 kg। ठीक है दोस्त, चलिए इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन, फिर दूसरे टाइप जो है दूसरे टाइप की तरफ कल मूव ऑन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अभी खपत का क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं हुआ है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं। चावल का मूल्य, इसे रफ कर लेते हैं। चावल का मूल्य कितना बढ़ रहा है 25%। चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, जिससे कोई परिवार 30 kg चावल अधिक खरीदता है तथा कुल खर्च 20% कम हो जाता है। वर्तमान कुल खर्च ज्ञात कीजिए। वर्तमान कुल खर्च ज्ञात कीजिए। आपका दोस्त क्वेश्चन है कि चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, जिससे कोई परिवार 30 kg चावल अधिक खरीदता है तथा कुल खर्च 20% कम हो जाता है। वर्तमान कुल खर्च ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन चलिए मैंने क्या बताया, पहले इसे फार्मूले से डील करेंगे। हमने क्या बताया था, खर्च हमेशा रिप्रेजेंट करता है उसका मूल्य गुणे खपत के प्रोडक्ट को। तो खर्च देखिए, चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, यानी पहले मूल्य कितना था 4 था, 25% कम हो गया तो अब मूल्य कितना हो गया 3। जिससे कोई 30 kg चावल अधिक खरीदता है, कुल खर्च 20% कम हो जाता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू दोस्त क्या बताया था 1/5, यानी पहले खर्च कितना था 5 था और कितना कम हो जाता है, यानी 20% 1/5 है, लेकिन 20% कम हो जाता है तो 1 यूनिट कम हो जाता है। यानी हमेशा मैंने क्या बताया था, ये वास्तविक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और ये रिप्रेजेंट करता है कमी या वृद्धि को। यानी पहले अगर 5 यूनिट खर्च करता था, जब 20% कमी हो गई तो अब कितना खर्च करता है 4 यूनिट। ऐसे भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 5 = 15 और 4 × 4 = 16, यानी 1/ कितना यूनिट बढ़ा 1 यूनिट बढ़ा। 1 यूनिट किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा 15। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं परसेंटेज क्यों नहीं निकाल रहा हूँ। हमें यहाँ पर परसेंटेज की कोई वैल्यू ज्ञात नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई नंबर की मात्रा ज्ञात करना है। अब जब हमें मात्रा ज्ञात करना होता है तो हम परसेंटेज में डील नहीं करते हैं। परसेंटेज में अगर हमें ज्ञात करना होगा तो हम उसे क्वांटिटी में डील नहीं करेंगे। जैसा क्वेश्चन होगा उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन को डील करेंगे। हमें क्या पूछा है कि अगर मात्रा पूछा तो हम इसका परसेंटेज नहीं निकालेंगे। अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 से भाग करेंगे तो 6 से ही 2/3% आ जाएगा, लेकिन उसका हमें कोई भी मतलब नहीं है, यानी 1/15। ये हमेशा मैंने क्या बताया था, वास्तविक मात्रा को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा कमी या वृद्धि को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्वेश्चन में क्या क्या है कि 30 kg चावल अधिक प्रयोग करता है। यहाँ पर हमारे हिसाब से 1 यूनिट अधिक करता है। वो क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि 30 kg अधिक प्रयोग करता है। 30 kg अधिक प्रयोग, यानी 1 यूनिट रिप्रेजेंट करा 30 को, तो 15 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा। ये 15 को दोनों तरफ गुणा करने के 15 × 3 = 45, 450,
दोस्तों देखिए, यहाँ पर समझने की बात यह है, कुछ बच्चे 450 पर टिक कर देंगे और ये ऑप्शन में भी रहेगा। आपको 450 टिक नहीं करना है। आपको पूछा क्या है कि वर्तमान कुल खर्च ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि परिवार 30 केजी चावल अधिक प्रयोग करा, यानी उसमें 30% और भी ऐड करना है, क्योंकि वो परिवार पहले से 30 केजी, अब कितना 30 केजी से अधिक प्रयोग कर रहा है। यानी 450 में जब 30 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 480। ठीक है दोस्त, आप ये टाइप ख़त्म होता है। आपको मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, उसको आप सॉल्व करना है और आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना है। चलिए क्वेश्चन क्या है आपको बता देता हूँ। जैसे कहा, एक व्यक्ति कितना बता दूँ, एक व्यक्ति मैंने माना कि, चलिए कोई बात नहीं, चलिए कल मैं आप लोगों को इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन कराऊंगा। अभी ये टाइप ख़त्म नहीं हुआ है। जो भी टाइप है इसके बाद वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है। जो बच्चे CGL की तैयारी कर रहे हैं, यानी SSC बैंकिंग के, वो जो टॉपिक इसके बाद नेक्स्ट होगा बहुत ही रिलेटेड, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्योंकि वही क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन CGL में आते हैं। मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो CGL में आए हुए हैं। चलिए, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन मेरा टाइप अच्छा लगा और मेथड अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर सब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, और हम आप लोगों को बताएंगे कल इसी से रिलेटेड चैप्टर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस क्लास को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये जो मैंने जो मेथड बताया कैसा लगा। देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।